वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम संख्या रेखा पर √2, √3 या √5 का निरूपण कैसे करते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं इजली, जैसे हमारा स्केल है, इससे हमने पूरा लाइन ले लिया। और लाइन लेते समय जो हमें लेने हैं, एक जो मानक लेना है वो हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, किसी भी तरीके से जिसमें हमारा फिगर जो है वो क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पे मैं 3 का ले रही हूँ। मैंने 15 सेंटीमीटर की हमारी ये लाइन है। 0 से 3 पे मैंने एक छोटा सा कट ले लिया है एज लाइक ऐसे, जिससे ये गलत ना हो। 3, 6 एंड 9, 12 एंड 15। यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने ले लिया कि ये इसको मैंने ऐसे ले लिया है कि इसको मैंने एम ले लिया, ये इसको ओरिजिन 0 ले लेंगे और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया -1। आगे भी हमारा होगा, जैसे ये 1 है, 1 यूनिट है, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया। ये हमारी जो डिस्टेंस होगी ये हमारी होगी 1 यूनिट। ये 1 यूनिट की डिस्टेंस है हमारी 0 से a की तरफ। यहाँ पे हम ले भी लेते हैं कि जो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। हमने यहाँ पे जो 1 यूनिट लिया है वो 3 सेंटीमीटर का लिया है। ये जो डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर है, इसको मैंने 1 यूनिट लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, जो ए है, ए पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। आप चाहें तो स्केल से, आप चाहें तो कंपास की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आप ये ले लीजिए, इससे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। चांदी की मदद से, चांदी की हेल्प से आप यहाँ पर ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने मैंने ये ले लिया, पॉइंट ले लिया यहाँ पर 90 का, और मैंने इसको यहाँ से ऐसे करके मिला दिया। मैंने जो ये 1 यूनिट का जो ये डिस्टेंस ली हुई है, ये हमारी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर हम लेंगे। ये हमारा प्रकार है। प्रकार में हम क्या करते हैं कि 3 सेंटीमीटर इससे नाप लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, या फिर आप चाहो तो ऐसे कर भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे करके भी नाप सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट ले लिया है, 3 का ले लिया है। यहाँ पे पॉइंट ए पे रखा, कुछ ऐसे हमने ड्रॉ किया है, इसको ऐसे हमने चाप लगा दिया। ये जहाँ पे भी कर रहा है, ये जो हमारा होगा ये भी हमारा कितना होगा, ये 1 यूनिट ही होगा, क्योंकि हमने ये जो डिस्टेंस ली हुई है, ये जो हमने इतना लिया हुआ है, ये इसके इक्वल लिया हुआ है। 3 सेंटीमीटर ये है तो 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट ही लिया हुआ है। ये जहाँ पे कट कर रहा है उस कटिंग पॉइंट से हमने इसको मिला दिया है, कुछ ऐसे मिला दिया। ये जो नंबर लाइन है ये √2 को रिप्रेजेंट करता है, पर हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को यहाँ से लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हमने लिया, ये पॉइंट तक आ गया। और ये जो होता है ये कुछ इस प्रकार से हमें नंबर लाइन पे बताना है। तो ये देखिए, इसको हमने इस तरीके से किया, और ये जो होता है, ये ड्रॉ जो है, ये हमारा √2 को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ड्रॉ है ये हमारा √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं, ये जो है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम √2 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अगर √3 ड्रॉ करना है। अच्छा, ये हमने किया कैसे है, इसका रूल आपको पता है कैसा होता है। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है, जो कर्ण होता है, कर्ण का जो वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के इक्वल होता है, ऐड के इक्वल होता है। जो ये हमारा ये जो कर्ण होता है 90 डिग्री की जो सामने की जो लेंथ होती है, ये हमारा क्या होता है, ये कर्ण होता है। और ये जो हमारा होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और 90 अंश जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो लाइन होती है, ये हमारा कुल मिला के क्या है, ये हमारा लंब है।
देखिए हमने क्या किया, हमने आधार और लंब अगर एक एक यूनिट का लिया हुआ है तो देखिए कर्ण का रिप्रेजेंटेशन हमने निकाला हुआ था, जो कि हमने लिया है कि आधार हमारा कितना है 1 यूनिट है और लंब भी हमारा 1 यूनिट है और ये हमारा लिखा है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ हमने लिखा कर्ण का स्क्वायर और एक का अगर करेंगे स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये हमारा कितना हो गया, सॉरी √2 नहीं लिख सकते अभी, हम इसको 2 लिखेंगे। जब हम बात करते हैं कर्ण की तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा √2। अगर हम एक यूनिट हमारा बेस है और एक ही यूनिट हमारा परपेंडिकुलर है तो जो ये हमारी नंबर लाइन होगी, ये जो लाइन होगी कुल मिला के ये √2 को रिप्रेजेंट करेगी और जो इतनी दूरी होगी उसी को अगर हम यहाँ पर चाप लगा देते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो मानक होगा, जो निकलेगा डिस्टेंस निकलेगी वो √2 को रिप्रेजेंट करेगी संख्या रेखा पर। इसी तरीके से अगर हमें √3 निकालना है तो देखिए कर्ण हमारा √3 लाना चाहिए हमें। तो देखिए किस तरीके से हम कर सकते हैं कि हमारा निकल आएगा। हम अगर यहाँ पर आधार हमारा हम √2 ले लें और लंब हमारा हम 1 ले लें तो देखिए कैसे निकलेगा हमारा कर्ण। कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, ये होता है। देखिए आधार हमने क्या ले लिया, अगर हमने बेस √2 को हम बेस ले लें तो देखिए √2 को हमने स्क्वायर किया और आधार हमारा कितना है, आधार हमारा √2 हम ले रहे हैं और लंब हमारा 1 ले रहे हैं। तो देखिए ये √2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 2 ही होगा और ये 1 होगा, ये 3 हो गया। कर्ण का स्क्वायर जो है वो हमारे पास में हो गया है 3, पर जब यहाँ से हम बात करें कर्ण की, केवल ये हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। इसी तरीके से चलिए हम फिर से इसको √3 को ड्रॉ करके देखते हैं। इसी फिगर में मैं आपको ड्रॉ करना नहीं बता रही हूँ, मैं सेकंड फिगर ड्रॉ कर रही हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये √2 है हमारा और √3 भी हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ली हुई है, जैसे कि मैंने √2 के लिए किया हुआ था। मैंने स्केल से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। और मैंने जो रेशियो लिया है, क्योंकि हमारे क्लियरली हमारा फिगर भी दिखना चाहिए, अगर हम 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर का हम यूनिट्स ले लेंगे तो ये हमारा फिगर जो होगा वो क्लियर नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने 3-3 के ले रखे हुए हैं। 4 का लेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और मैंने ये इस तरीके से ले लिया है। यहाँ पे मैंने ये O लिख लिया, A एंड ये हुआ हमारा -1 हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया है, A पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये इसको हमने ले लिया है 1 यूनिट और यहाँ पे जो हम लिख लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट A पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया 90 डिग्री पर। आप चाहें तो प्रकाश से भी बना सकते हैं। कुल मिला के आपको 90 डिग्री का एंगल लेना है, लंब लेना है। मैंने इस तरीके से कर लिया और A को इस कट से मैंने मिला लिया है, ऐसे करके मैंने इसको मिला लिया। ये हमारा परपेंडिकुलर है। जितना ये है, ये हमारा 1 यूनिट कितना है 3 सेंटीमीटर का, और 3 सेंटीमीटर ही हम ले लेंगे प्रकाल में। ये हमारा जितना ये था उतना ही हमने यहाँ पर लिया और ऊपर की तरफ कट कर दिया, जैसे कि √2 हमने किया था, और इसको ऐसे करके मिला दिया। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंट करेगा ये √2 को डिनोट करेगा। ये हमारा क्या होगा, √2 को डिनोट करेगा, जिसको हमने ऐसे ड्रॉ किया था। और कुल मिला के ये इसको हम लिख सकते हैं √2, और ये हमारा कितना है 1 यूनिट ही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ड्रॉ करना है √3। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था √3 के लिए क्या करेंगे। ये बेस हमारा कितना है √2 है और इस पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए। अब इस पॉइंट पे हमें क्या करना है,
हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और 90 डिग्री का एंगल हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ पर निशान लगा लिया और इसको क्या किया, ऐसे करके मिला दिया इस पॉइंट से। चलिए आप चाहें तो डॉटेड भी मिला सकते हैं और आप चाहें तो उसको पूरी लाइन भी मिला सकते हैं और पूरी लाइन ही मिलानी होगी हमको। चलिए मैंने पूरी लाइन बना ली। हमें कितना चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। 1 यूनिट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमने ले रखा है और 3 सेंटीमीटर लेंगे। हमने 3 सेंटीमीटर ले रखा और हमने इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ये जो होगा ये हमारा कितना है, 1 यूनिट है और हमने इससे इसको मिला दिया। ये जो है, ये जो लाइन है ये अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगी। अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगी। ये 1 यूनिट है, ये √2 यूनिट है और ये हमारा क्या निकला, √3 निकला। चलिए मैंने इसको B ले लिया है और इसको मैंने C ले लिया है। अगर नंबर लाइन की बात करते हैं तो हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेते हैं। ये यहाँ तक का मैंने ले लिया है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ तक की मैंने यहाँ तक की मुझे डिस्टेंस लेनी है, पॉइंट C तक की लेनी है और पॉइंट C तक की लेने के बाद में O से C तक की लेने के बाद में इसको ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट B होगा, ये जो OB होगा, ये देखिए OB जो होगा वो √3 को रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पर। इसी तरीके से जिस तरह मैंने √2 बताया, √3 बताया, इसी तरीके से आप √5 भी निकाल सकते हैं। और √5 निकालने के लिए आप बेस इसको ले लीजिए और बेस √3 लेंगे। इस तरीके से √3 तो ड्रॉ हो गया और √5 भी इसी प्रकार से ड्रॉ होगा। आप करने की कोशिश करिएगा √5 को, और या तो फिर मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी √5 के लिए, यदि आपको नहीं आता है ड्रॉ करना, नहीं सीख पाते हैं आप। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें मैंने आपको बताया √2 कैसे ड्रॉ करते हैं, √3 कैसे ड्रॉ करते हैं। √3 ड्रॉ हो चुका है, इसके बाद में √5 हमारा डायरेक्ट नहीं होगा, उससे पहले हमें √4 करना होगा, क्योंकि देखिए ये √2 है, ये √3 है। अब √4 ड्रॉ होगा। √4 के लिए क्या होता है आप लोग को मैं बता चुकी हूँ कि जो कर्ण का वर्ग होता है, पाइथागोरस प्रमेय हमारी यही कहती है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये इसको मैं आधार ले लूँगी तो ये हो गया √3 हमारा, और लंब हमें 1 ले लेना है, 1 यूनिट। ये हुआ 3 और ये हुआ 1। ये कर्ण का वर्ग है। कर्ण की बात करते हैं, कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, √4। √4 का मतलब होता है 2, वो आप जानते हो। अब हमें क्या करना है, ये √3 है, 1 लेना है। पर पहले हमें इस पॉइंट पर, चलिए ये A है, इसको हमने B लिया है, इसको हमने C लिया है। C पॉइंट पे हमें लंब लेना है, लंब खींचना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा कॉपी मूव किया है और ये इस पॉइंट पे ऐसे करके हमें रखना प्रोटेक्टर, और ये 90 पे हमने ऐसे किया लाइन ड्रॉ करने के लिए। $90 एंगल ले लिया, 90 पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली, जिससे हम इसको मिला देंगे। ऐसे करके हमने इसको ऐसे मिलाया। इस पे हमें 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट जो है हमारा इक्वल है 3 सेंटीमीटर का। मैंने यहाँ पॉइंट C पे रखा और 1 यूनिट लेके ऐसे कर दिया। इसको इससे मिलाएंगे। ये हमारा होगा, ये हमारा √4 हो गया। नंबर लाइन पे दिखाने के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक की हमने दूरी ले ली है और इसको हम ड्रॉ करेंगे। सॉरी, ये थोड़ा लूज हो गया है मेरा। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ली है इसको नंबर लाइन पे किया। तो ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक की 1 यूनिट लिया था और यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट है।
√4 का मतलब है 2 यूनिट्स हैं। और देखिए हमारा जो रिजल्ट भी आ रहा है वो अप्रॉक्स 2 यूनिट ही आ रहा है। अब हमें लाना है, हमें ड्रॉ करना है √5। √4 हमारे पास में है, जैसे हमने √2 किया, √3 किया, √4 किया। अब हम √5 भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ √4 लेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट डी पर। परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में ये हमारा √4 हो गया। यहाँ पे हमने 1 यूनिट ले लिया, जैसे कि सभी हर बार ले रहे थे, चाप हमने ले लिया 1 यूनिट का, लगा दिया। और इस पॉइंट ओ से मैंने इस पॉइंट को मिला दिया कुछ ऐसे। ये हमारा डी है, इसको मैंने ई ले लिया है। और ये जो लाइन है ये √5 को डिनोट करेगी। और ओ से ई तक की दूरी को हम ले लेंगे और नंबर लाइन पे इसको लेकर आएंगे। इससे यहाँ तक हम नाप लेंगे। हमने नाप ली है दूरी, इस तरीके से हमने इसको ले लिया है और ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ये हमारा ड्रॉ हो गया। √2, √3 एंड 4, 5 ये सारे हमारे इस पर डायग्राम ड्रॉ हो गए। इनको आप करेंगे और जब बार बार कोशिश करेंगे तो आपका भी क्लियरली बनने लगेगा। बस इस वीडियो में इतना ही।